नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 310 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 311 की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। उद्धव अखियां अति अनुरागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी अखियां बहुत ही अनुरक्त हैं, हमारी अखियां बहुत अधिक प्रेम करती हैं, हमारी अखियां श्री कृष्ण के रूप के प्रति बहुत ही अनुरागी हैं। इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले हूं पलक न लागी। इकटक एकटक मग रास्ता, जोवती देखती रहती हैं, अरु और रोवती रोती रहती हैं। कि ये अखियां श्री कृष्ण के आने का मार्ग एकटक लगातार देखती रहती हैं और रोती रहती हैं। भूले हूं पलक न लागी, और भूल कर भी हमारी ये आंखें पलक नहीं झपकाती हैं। बिनु पावस पावस करी राखी, देखत हो विद्यमान। कि बिना ही वर्षा ऋतु के, पावस वर्षा ऋतु, बिना ही वर्षा ऋतु के ये इन्होंने वर्षा ऋतु बनाई हुई है। तुम स्वयं अपनी आंखों से विद्यमान होकर इस बात को देख सकते हो कि हमारी आंखों से किस प्रकार से आंसू बहते रहते हैं लगातार, और उन आंसुओं के लगातार बहने के कारण ही गोपियां ये कह रही हैं कि ये हमारी आंखें बिना वर्षा ऋतु के ही वर्षा ऋतु बनाए हुए रखती हैं। तुम स्वयं विद्यमान, क्योंकि तुम हमारे सामने विद्यमान हो, तुम स्वयं इसे देख सकते हो। अबधों कहा कियो चाहत हो, छाड़ो निर्गुण ध्यान। अबधों कहा, कहानी यानी क्या, कियो चाहत हो, कि हे उद्धव, हम तो पहले ही इतनी दुखी हैं, अब धों कहा कियो चाहत हो, कि अब तुम और क्या करना चाहते हो। हम तो पहले ही इतनी उदास हैं, इतनी पीड़ित हैं श्री कृष्ण के विरह में, अब तुम ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उपदेश सुनाकर और क्या करना चाहते हो। छाड़ो निर्गुण ध्यान। यदि तुम अब भी हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते रहोगे तो यह हमारा कष्ट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो छाड़ो निर्गुण ज्ञान ध्यान, कि तुम अपने जो निर्गुण ध्यान की बात है इसको छोड़ दो। तुम हो सखा श्याम सुंदर के, जानत हो सकल सुभाई। तुम हो सखा, कि तुम तो सखा हो किसके, श्याम सुंदर के, कृष्ण के। जानत हो सकल सुभाई, और तुम तो उनके सकल यानी सारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हो। देखिए, क्योंकि मित्र स्वाभाविक रूप से ही अपने मित्र के स्वभाव को जान जाता है। ये बात होती ही है कि कोई भी दो मित्र एक दूसरे के स्वभाव को जानते ही हैं। इसीलिए गोपियां उसी बात का हवाला देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, क्योंकि तुम कृष्ण के मित्र हो तो तुम उनके सारे स्वभाव को अच्छी तरह से जान ही गए हो। जैसे मिले सूर के स्वामी, सोई करहु उपाय। तो हे उद्धव, जिस प्रकार से वे सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण मिल जाएं तो वैसा ही उपाय तुम करो, क्योंकि तुम यह भी जान गए होगे कि वे कृष्ण किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी वे मिल सके तुम वैसा उपाय कर दो। पद संख्या 312 की व्याख्या। आए जोग सिखावन पांडे। गोपियां एक दूसरे से कहती हैं कि देखो सखियो, ये पांडे, ये पंडा उद्धव हमें योग सिखाने के लिए आया है, हमें योग के मार्ग की शिक्षा देने के लिए आया है। देखिए, यह बात प्रसिद्ध रही है कि पंडा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह ज्ञानी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ज्ञानी के लिए पंडित शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, पंडा जब कहते हैं, तो वह ढोंगी, पाखंडी इत्यादि के लिए ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से गोपियां भी उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि ये पांडे, ये हमें योग सिखाने के लिए आ गए हैं। परमार्थी पुराणी लादे, जो बंजारे टांडे। कि ये अपने आप में बड़े परमार्थी बनते हैं, दूसरों का भला करने वाले बनते हैं। ये कहते तो ये हैं कि ये हमारा भला करने के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। पुरानी लादे जो बंजारे टांडे, वेद पुराण इत्यादि को लाद कर
अर्थात वेद पुराण इत्यादि का ज्ञान अपने साथ लेकर जो बंजारे टांडे, जिस प्रकार से बंजारे टांडे यानी कि अपने बर्तन और सभी सामान इत्यादि को किसी गाड़ी में रखकर विचरण करते रहते हैं। देखिए ये बात प्रसिद्ध है कि जो बंजारा जाति के लोग होते हैं वह एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सारा सामान लेकर घूमते ही रहते हैं। तो जिस प्रकार से वे बंजारे अपना सारा सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते हैं, तो उसी प्रकार से तो हमें ये लगता है कि उद्धव पांडे भी अपने वेद और पुराण आदि का ज्ञान साथ लेकर विचरण कर रहे हैं। तो हे सखियों कि जो बंजारों की तरह स्वयं ही एक जगह स्थिर नहीं है, स्वयं ही एक जगह स्थिर नहीं है, तो वह भला हमें योग का ज्ञान कैसे देगा। देखिए योग का अर्थ होता है व्यक्ति का मन जब एक जगह स्थिर हो जाए, व्यक्ति का चित्त जब एक जगह स्थिर हो जाए तो उसे ही योग कहा जाता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध, इस प्रकार की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने भी दी है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होना ही ये योग है। तो जब ये पांडे, ये उद्धव स्वयं ही एक जगह जो बंजारों की तरह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, तो ये भला हमें योग की शिक्षा कैसे देगा। और ये वेद पुराण आदि को लाद कर उनके ज्ञान का हवाला देकर हमें योग सिखाने के लिए आ गया है। हमरे गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे। हमरे गति कि हमारी गति, तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो तो पति कमल नयन, हमारी गति पति कमल नयन, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्हें हमने अपना स्वामी मान रखा है, तो हमारी गति तो उन्हीं तक है और हम उनसे अलग गति कर ही नहीं सकती हैं। हमारी संपूर्ण गति कमल नयन हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण तक ही है और उनसे अलग हमारी गति नहीं हो सकती। जोग सिखे ते रांडे, और यदि हम योग सीखेंगी और यदि हम उनके सगुण प्रेमा भक्ति के मार्ग को छोड़कर योग के मार्ग को सीखेंगी तो हम भी वैसा ही कहलाएंगी कि जो पहले कोई और व्यक्ति उसका पति हो और फिर बाद में कोई और व्यक्ति उसका पति हो, तो हमने कृष्ण को ही अपना स्वामी मान रखा है, उन तक ही हमारी गति है, तो अब हम उन्हें छोड़कर वेश्या की तरह किसी दूसरे मार्ग पर नहीं चल सकती। कहो मधुप कैसे समाहिंगे एक म्यान दो खांडे, कि कहो मधुप, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम ही बताओ कैसे समाहिंगे, कैसे समाहित होंगे, कैसे प्रवेश करेंगे एक मयान, एक ही मयान में, मयान जिसमें तलवार रखी जाती है, दो खांडे खड़ग, तो जो दो तलवारों को एक ही मयान में कैसे रखा जा सकता है। एक मयान में तो एक ही तलवार आती है, तो इसीलिए अब गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, क्योंकि हमारे हृदय में पहले से ही कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, तो हमारे हृदय में अब कोई दूसरी प्रकार का जो मार्ग है प्रभु को प्राप्त करने का, या दूसरी प्रकार की कोई बात कैसे आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, उसी प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रेम भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। कहो सटपद कैसे खैतू हैं हथनी के संग गांडे, कि कहो सटपद, हे षटपद, भ्रमर के 6 पैर होते हैं, इसलिए भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां कहते हैं कि हे भ्रमर, तुम ही बताओ कि कैसे खाएंगी, कैसे खाएंगी, खैतू हैं कैसे खाएंगी, हाथनी यानी हाथियों के संग साथ, गांडे यानी कि गंडे यानी कि गन्ने, कि हम क्योंकि अबला और बड़ी कमजोर ब्रज की स्त्रियां हैं, तो क्या हम किसी हाथी के साथ मिलकर किसी खेत से गन्ने खा सकते हैं, या हाथी की से होड़ लगाकर हम क्या किसी खेत से गन्ने खा सकते हैं। देखिए हाथी क्योंकि बलशाली होता है और यदि उसके कोई होड़ लगाकर उसी की द्वारा खाई जाने वाली चीज को खाना चाहेगा तो वह सफल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से गोपियां ये कहना चाहती हैं कि
ये जो योग का मार्ग है, ये तो जैसे हाथी इत्यादि बलशाली जो लोग हैं, हाथी जैसे बलशाली जो लोग हैं, वे ही इस योग मार्ग पर चल सकते हैं। हम तो इतने बलशाली नहीं हैं, तो हम हाथियों के साथ में गन्ने खाने की तरह जो कठिन कार्य है, वैसे कठिन कार्य इस योग को कैसे कर सकती हैं। काकी भूख गई बयारी बशी, बिना दूध घृत मांडे। काकी भूख गई, कि किसकी भूख शांत हुई है। बयारी बशी, बयारी यानी हवा, बशी खाकर, कि हे उद्धव हवा खाकर किसकी भूख मिटी है। बिना दूध घृत मांडे, बिना दूध घी और चावल यानी अन्न इत्यादि के खाए बिना केवल हवा खाने से किसकी भूख मिटी है। अर्थात हे उद्धव, जिस प्रकार से दूध घी चावल इत्यादि अनाज बिना खाए और केवल हवा खाने से किसी की भूख नहीं मिट सकती, तो ये नीरस योग से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इस नीरस योग के मार्ग पर चलने से हम कभी आनंदित नहीं हो सकती, हमारा दुख कभी भी दूर नहीं हो सकता। हमारी जो भूख है हमारे अंदर कृष्ण के दर्शन की, कृष्ण के प्रेम की, वो जो भूख है वो तो उनके दर्शन से ही संतुष्ट हो सकती है। तुम्हारे इस नीरस योग के उपदेश से वह जो हमारी लालसा है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। काहे को झालालय मिलवत कौन चोर तुम डांडे। काहे को, कि क्यों, झालालय मिलवत, सारी बातों को मिलाकर गड़बड़ झाला कर रहे हो। सारी बातें कौन सी मिलानी, कि गोपियां अभी तक कृष्ण के प्रति प्रेम की भक्ति करती हैं और उन्हीं में अब उद्धव, उसी हृदय में अब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान भी भर देना चाहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि इन दोनों को मिलाकर तुम गड़बड़ झाला क्यों कर रहे हो। कौन चोर तुम डांडे, कि कौन चोर, चोर कौन है, तुम डांडे, और तुम सब जो है मथुरा वाले शाह क्यों बनते हो। तुम ये जरा विचार करके देखो उद्धव, कि तुम सब किसको चोर कह रहे हो और तुम सब स्वयं क्यों शाह बन रहे हो। देखिए गोपियां उद्धव से यह कहना चाहती हैं कि तुम सब हमें कृष्ण को छोड़ने के लिए कहते हो, कि जैसे हमने कृष्ण को चुराया है और हम उनको छोड़ दें, उनसे जो हमने प्रेम का भाव रखा है उस प्रेम के भाव को हम छोड़ दें। लेकिन हम क्यों छोड़ें, बल्कि सच्चाई तो यह है कि पहले हमने उनसे प्रेम किया, उसके बाद वे मथुरा गए हैं और वहां अब तुम लोगों ने उन पर अधिकार कर लिया है। तो चोर तो तुम हुए, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे थे और अब हमसे छीनकर तुमने उन पर अधिकार कर लिया है। तो चोर तो तुम हुए, जबकि तुम सब तो हमें उनको छोड़ देने के लिए कह रहे हो, हमें चोर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो और तुम सब शाह बन रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। है इसका विपरीत, कि तुम सब चोर हो और जैसे कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम तो वैसी ही बात कह रहे हो। सूरदास तीनों तिही उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से व्यंग्यात्मक रूप से पूछने लगी कि अरे उद्धव, ये तो बता, क्या तीनों एक ही स्थान पर उग सकते हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें, धनिया धान और कुम्हाड़े, क्या ये तीनों एक ही जगह पर उग सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों चीजें धनिया धान और कुम्हाड़े एक ही जगह पर कभी भी नहीं उग सकते हैं। तो इसीलिए वे उद्धव से कहती हैं कि ये हमारे हृदय में कृष्ण का जो प्रेम भरा हुआ है, तो क्या उसके साथ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कभी हमारे हृदय में प्रवेश भी कर सकता है। तुम इस बात के बारे में तो सोचो, जिस प्रकार से धनिया धान और कुम्हाड़े एक जगह पर नहीं उग सकते, उसी प्रकार से क्योंकि हमारे हृदय में पहले से ही कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, तो ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमारे हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। पद संख्या 313 की व्याख्या, ज्ञान बिना कहूं वै सुख नाही। फिर से उद्धव गोपियों को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए बिना तुम्हें सुख या चिर आनंद प्राप्त हो ही नहीं सकता।
घट घट व्यापक दारू अगिनी जो सदा बसै उर्माही। घट घट व्यापक कि घट यानी हृदय, प्रत्येक के हृदय में वह व्याप्त है। दारू अग्नि जो, दारू यानी कि लकड़ी, जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि छिपी हुई रहती है, लकड़ी का कोई छोटा टुकड़ा हो, बड़ा टुकड़ा हो, कैसा भी टुकड़ा हो, उस प्रत्येक लकड़ी में अग्नि छिपी हुई रहती है। बस आवश्यकता किस बात की है कि उस अग्नि को प्रकट किया जाए, उस लकड़ी को उस तापमान तक पहुंचाया जाए कि वह अग्नि प्रकट रूप में दिखाई दे, लेकिन छिपी हुई तो वह हर स्थिति में रहती है। तो उद्धव गोपियों को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के घट में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वह ब्रह्म हमेशा ही विद्यमान रहता है। और यदि व्यक्ति उस ब्रह्म को अपने हृदय में से साक्षात रूप में प्रकट करना चाहे तो कर सकता है। तो गोपियों, तुम इस बात को जानो कि वे कृष्ण भी निर्गुण ब्रह्म के रूप में तुम्हारे हृदयों में निवास करते हैं और तुम उसी निर्गुण ब्रह्म का ही ध्यान करो। सदा बसै उर्माही कि वह तो हमेशा ही तुम्हारे हृदय में निवास करता रहता। तुम शोकाकुल क्यों होती हो कि वह तुमसे दूर हो गया, बल्कि तुम्हें तो यह मानना चाहिए क्योंकि वह घट घट में व्याप्त है तो तुम्हारे हृदय में हमेशा ही निवास करता है। निर्गुण छाड़ी सगुण को दौड़ती, सूधो कहो कि ही पाही। निर्गुण छाड़ी कि निर्गुण को छोड़कर सगुण को दौड़ती, सगुण की तरफ तुम दौड़ रही हो। निर्गुण ब्रह्म की उपासना को छोड़कर सगुण ब्रह्म कृष्ण की उपासना के लिए तुम दौड़ रही हो, कृष्ण के लिए तुम दौड़ रही हो। सुधो कहो कि ही पाही। तो उद्धव उनसे कहते हैं कि हे गोपियों, मुझे ये तो बताओ कि तुम उसको प्राप्त कैसे करोगी। तुम सगुण ब्रह्म की उपासना, कृष्ण की उपासना करना चाहती हो, सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहती हो, लेकिन वो तो तुमसे दूर चले गए हैं, तो उसको प्राप्त किस तरह से करोगी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम यदि निर्गुण ब्रह्म के पीछे दौड़ो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहो, तो वह कभी तुमसे दूर होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में निवास करता है। तो यह भी भय नहीं है, यह भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है कि वह तुमसे दूर हो जाए। तो हे गोपियों, मैं तुमसे पूछता हूं कि निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर तुम सगुण ब्रह्म के पीछे दौड़ रही हो, तो उसे प्राप्त किस प्रकार से करोगी, सगुण ब्रह्म को प्राप्त किस प्रकार से करोगी, क्योंकि वह तो कभी भी तुमसे दूर चले जाएंगे, अब तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म तो सदा ही तुम्हारे हृदय में निवास करता है। तत्व भजो जो निकट न छूटे, ज्यों तनु तय पर छाही। तत्व भजो कि हे गोपियों, तुम तत्व यानी उस निर्गुण ब्रह्म को भजो जो निकट न छूटे, जो तुम्हारे निकट से कभी भी दूर नहीं होता, जो हमेशा तुम्हारे पास रहता है, कभी भी तुमसे दूर नहीं होता है। जो तनु तय परछाई कि जिस प्रकार से तनु शरीर से परछाई कभी भी दूर नहीं होती है, जहां भी शरीर जाएगा वहां उसकी परछाई भी जाएगी, तो उसी प्रकार से वह निर्गुण ब्रह्म भी तुमसे कभी भी दूर नहीं होता है। तिहि तय कहो कौन सुख पायो, जिहि अबलो अवगाही। तिहि तय कि उससे कौन सुख पायो, कि तुमने उससे अब तक कौन सा सुख प्राप्त किया है। जिहि अबलो अवगाही, जिसका कि अब तक तुम अवगाही गुणगान करती रही हो, जिसको अब तक भजती रही हो, यानी तुम अब तक कृष्ण को भजती रही हो। बताओ तुमने उस कृष्ण से कौन सा सुख प्राप्त किया है, अब उसी के विरह में तुम इतना कष्ट पा रही हो। यदि तुम निर्गुण ब्रह्म को भजोगी तो वह तुमसे कभी भी दूर नहीं होगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सूरदास ऐसे करी लागे जो कृषि की नी पाही। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों से कहने लगे कि ऐसे करी लागे, उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना को छोड़कर सगुण ब्रह्म की आराधना करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कृषि करे पाही। पाही यानी परती भूमि में, बंजर भूमि में, बंजर भूमि में कोई कृषि यानी खेती करना चाहे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना को छोड़कर सगुण ब्रह्म की उपासना करना इसी प्रकार से व्यर्थ है। पद संख्या 114 की व्याख्या, हमको हरि को कथा सुनाऊ। 314 पद संख्या 314, हमको हरि को कथा सुनाऊ।
अब गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण की कथा सुनाओ, बस कृष्ण के बारे में ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हें बताना है। ये अपनी ज्ञान गाथा अली मथुरा ही ले जाओ। और हे अली, हे भ्रमर, तुम जो अपनी तुम्हारी ज्ञान की गाथा है ना, इतना ज्ञान बघार रहे हो, ये तुम अपनी मथुरा ही वापिस ले जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। नागरी नारी भले समझेंगी तेरो वचन बनाऊ। नागरी नारी, नगर की स्त्रियां भले समझेंगी, अच्छी प्रकार से समझ पाएंगी, क्योंकि वे थोड़ी सी अधिक समझदार होती हैं। जो शहर की स्त्रियां हैं, मथुरा नगर की स्त्रियां हैं, वे तुम्हारी बातों को अच्छी प्रकार से जान पाएंगी। तेरो वचन बनाऊ, तेरे जो ये बनावटी वचन हैं, जो ये तेरी बातें हैं, इन तेरी बातों को वे ही अच्छी तरह से समझ पाएंगी। हम गांव की ये भोली भाली ब्रज की ग्वालिने तुम्हारी बातों को कैसे समझ सकती हैं। पा लागो ऐसी इन बातनी उन्हीं जाई रिझाऊ। पा लागो, हे उद्धव, हम तेरे पैरों पड़ती हैं, पैर पड़कर विनती करती हैं, तुम अपनी ऐसी वैसी इन बातों से, निर्गुण ब्रह्म की इन बातों से उन्हीं जाई रिझाओ, उन तुम्हारी मथुरा नगर की स्त्रियों को ही प्रसन्न करो, हमें इनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो सूची सखा श्याम सुंदर को अरुजिए में सती भाऊ। जो सूची सखा, सूची मतलब सच्चे सखा मित्र श्याम सुंदर के, कृष्ण के, अरु और जिय में, हृदय में, सती भाऊ यानी पवित्र भावना। और हे उद्धव, यदि तुम कृष्ण के सच्चे मित्र हो और तुम्हारे मन में उनके प्रति बड़ी पवित्र भावना है, तो बारक आतुर इन नैनी हरिमुख आनी दिखाओ। तो बारक यानी एक बार, आतुर यानी व्याकुल, इन नैनी इन आंखों को, हरिमुख कृष्ण का मुख, आनी लाकर दिखाओ। तो एक बार इन व्याकुल नेत्रों को, कृष्ण को लाकर उनका मुख इन नेत्रों को दिखला दो, ताकि इनकी व्याकुलता समाप्त हो जाए। जो कोऊ कोटि करे कैसी हूं विधि बल बुद्धि व्यवसाऊ। जो कोई कोटि करे, कि यदि कोई करोड़ों प्रयत्न करे, कैसी हूं विधि, किसी भी प्रकार से करोड़ों प्रयत्न करे, अपनी बल बुद्धि व्यवसाय व्यापार इत्यादि सबका प्रयोग कर ले, तब सुनिसूर मीन को जल बिनु नाहिन और पाओ। तो यदि इतना प्रयत्न कर ले तो भी हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कह रही हैं कि तो भी हे उद्धव, मछली का बिना जल के, मछली को बिना जल के बचाने का और कोई उपाय ही नहीं है। मछली को तो तभी बचाया जा सकता है जब उसको जल में रखा जाए, बिना जल में रखे उस मछली को बचाने का कोई और भी उपाय नहीं है। हमारी पीड़ा तो, जिस प्रकार से मछली की पीड़ा जल में जाकर ही दूर होती है, हमारी पीड़ा तो कृष्ण को देखकर ही दूर होगी, और किसी भी उपाय से हमारा यह दुख दूर नहीं हो सकता। पद संख्या 115 की व्याख्या। उद्धव तुम ब्रज की दशा विचारो। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें ज्ञान संदेश सुनाने से पहले कम से कम ब्रज की दशा का तो विचार करो, कि ब्रज के लोगों की कैसी दशा है। ब्रज के लोगों की ही नहीं, ब्रज में प्रत्येक प्राणी की कैसी दशा है, वृक्षों की कैसी दशा है, गायों की कैसी दशा है, बाबा नंद मैया यशोदा की कैसी दशा है, ब्रज की में यमुना की कैसी दशा है। तो तुम उस ब्रज की दशा का तो विचार करो। तापाछय यह सिद्ध आपनी जोग कथा विस्तारो, कि हे सिद्ध उद्धव, और ब्रज की दशा पर विचार करने के बाद ही तुम अपनी इस योग की कथा को हमारे सामने कहना, इस योग की कथा का वर्णन हमारे सामने करना। लेकिन पहले तुम ब्रज की दशा का विचार करो कि ब्रज में लोग किस तरह से पीड़ित हैं, किस तरह से दुखी हैं, कृष्ण के विरह में किस प्रकार से दुखी हैं। तो ऐसे दुखी लोगों के दुख दूर करने का उपाय यह नहीं है कि तुम उन्हें कुछ और उपदेश सुनाने लग जाओ। उनके दुख का तो यही एक निवारण हो सकता है कि तुम कृष्ण को यहां ले आओ, तो ही उनका दुख दूर हो सकता है। तुम उनकी दशा विचारो और फिर यह सोचना कि तुम्हें यह निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। जा कारण तुम पठे माधव सो सोचो जिय माही। जा कारण, जिस कारण से तुमको पठे माधव भेजा है माधव ने, कि हे उद्धव,
माधव श्री कृष्ण ने जिस कारण से तुम्हें ब्रज में भेजा है, सो सोचो जिये माही, उसे अपने हृदय में जरा सोच कर तो देखो। जरा ये बात सोचो कि तुम्हें कृष्ण ने ब्रज में किस कारण से भेजा है। गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने तुम्हें ब्रज में इसीलिए भेजा है कि तुम जाकर गोपियों को थोड़ा सुख प्रदान कर सको, उनकी पीड़ा का निवारण कर सको। लेकिन तुम जब ये योग का संदेश हमें सुनाते हो तो हमारी पीड़ा कम होने के स्थान पर अधिक हो जाती है। तो तुम कम से कम इस बात का तो विचार करो कि कृष्ण ने तुम्हें हमारी पीड़ा दूर करने के लिए ब्रज में भेजा है, ना कि हमारी पीड़ा बढ़ाने के लिए भेजा है। केतिक बीच बिरह परमार्थ, जानत हो किधो नाही। केतिक बीच कि कितना अंतर है, बीच मतलब अंतर, केतिक कितना अंतर है। बिरह परमारथ कि किसी को विरह यानी विरह का दुख देने में, और परमारथ यानी कि परमार्थ यानी परोपकार, दूसरे का भला करने में, कि परोपकार करने में और किसी को दुख देने में, किसी विरह युक्त व्यक्ति का परमार्थ करने में और उसके विरह दुख को बढ़ाने में कितना अंतर होता है। जानत हो किधो नाही, तुम ये जानते हो अथवा नहीं। किधो मतलब अथवा, कि हे उद्धव तुम ये जानते हो अथवा नहीं कि किसी विरह से पीड़ित व्यक्ति का भला करने में और उसके विरह को बढ़ाने में कितना अंतर होता है। यदि तुम इस अंतर को जानते होते तो तुम समझ जाते कि तुम हमारा भला कैसे कर सकते हो। तुम हमारा भला तभी कर सकते थे जब तुम कृष्ण को हमसे मिला देते, लेकिन तुम तो हमारी पीड़ा को अधिक बढ़ा रहे हो। तो हमें तो यह भी संदेह उत्पन्न हो गया है कि तुम इतनी छोटी सी बात कि किसी के विरह के दुख को कैसे शांत किया जा सकता है, उसको सांत्वना कैसे दी जा सकती है, उसका भला कैसे किया जा सकता है और उसका दुख कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस अंतर को भी नहीं जान पाए हो और हमें यह योग का उपदेश देने के लिए आतुर हो गए हो। तुम प्रवीण चतुर कहियत हो, संतत निकट कहियत हो। तुम प्रवीण चतुर, हे उद्धव हमने तो सुना है कि तुम बड़े ही प्रवीण और बड़े ही चतुर हो, तुम बड़े ही कुशल हो और बड़े ही चतुर हो। संतत निकट रहियत हो, और तुम संतत यानी हमेशा ही उन श्री कृष्ण के पास भी रहते हो। जल बूढ़त अवलंब फेन को, फिर कहा सकत हो। जल बूढ़त जल में डूबने वाले को, अवलंब फेन को झाग का सहारा, बुलबुलों का सहारा, फिर कहा सकत हो। कि तुम ही बताओ कि क्या जल में डूबने वाले को झागों के सहारे डूबने से बचाया जा सकता है? बुलबुलों का सहारा देकर क्या उसको डूबने से बचाया जा सकता है? भाई तुम चतुर भी हो, तुम कृष्ण के पास भी रहते हो, तो हम तुमसे ही पूछती हैं कि क्या जो कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो क्या उसे बुलबुलों का सहारा देकर डूबने से बचाया जा सकता है? इसी प्रकार से हम कृष्ण के विरह सागर में डूब रही हैं, तो क्या हम कृष्ण के विरह सागर में डूबती हुई गोपियों को क्या इस निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है, निर्गुण ब्रह्म के उपदेश रूपी झाग से उबारा जा सकता है? अर्थात बिल्कुल भी नहीं उबारा जा सकता। वह मुस्कान मनोहर चितवनी कैसे उड़ते टारो। वह मुस्कान कि उस कृष्ण की वह मुस्कान, वह चितवनी उनकी वह दृष्टि, वह उनकी तिरछी नजर कैसे जियत, कैसे उड़ते टारो, हम अपने हृदय से कैसे दूर करें। अर्थात वह हमारे हृदय से कभी भी दूर, हमारे मन से कभी भी दूर नहीं हो सकती। जोग जुगति अरु मुक्ति परम निधि वा मुरली पैवारो। जोग जुगति कि योग की सारी युक्तियां, अरु और, मुक्ति परम निधि, मुक्ति मतलब मोक्ष, और परम निधि बहुत बड़ा खजाना, अमूल्य खजाना। कि हे उद्धव जिस मोक्ष को तुम अमूल्य खजाना कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसी को सबसे बड़ा लक्ष्य बताते हो, उसी को सबसे बड़ा खजाना बताते हो, तो जिस मोक्ष को तुम सबसे बड़ा खजाना बताते हो और योग की युक्तियां बताते हो, वे सारी योग की युक्तियां और उस मोक्ष को भी हम वा मुरली पैवारो, हम उन कृष्ण की मधुर मुरली पर न्योछावर कर देती हैं, अर्थात बलिदान कर देती हैं। हमारे लिए
श्री कृष्ण की मुरली का अधिक महत्व है, ना कि तुम्हारे योग की युक्तियों और तुम्हारे मोक्ष का कोई महत्व है। जिहि उर कमल नयन जो बसत हैं, तिहि निर्गुण क्यों आवे। कि जिहि उर, जिस हृदय में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, बसते हैं, उस हृदय में निर्गुण जो कि नीरस है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो किस प्रकार से समा सकता है। सूरदास सो भजन बहाऊ जाहि दूसरो भावे। कि सूरदास जी कहते हैं कि हम तो उस भजन को भी पानी में बहा देंगी, उस भजन को भी पानी में बहा देंगी, जाहि दूसरो भावे। कि जिस भजन में कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे का भाव हो, जिस भजन में कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे के लिए भाव हो, हम तो उस भजन को भी पानी में डाल देंगे, अर्थात उस भजन का भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। पद संख्या 116 की व्याख्या। उदो हरि काहे के अंतर्जामी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वे कृष्ण काहे के अंतर्यामी हैं। भाई वे स्वयं को अंतर्यामी कहते हैं कि दूसरों के मन की बात जानने वाला कहते हैं, तो वे किस प्रकार के अंतर्यामी हुए। वे हमारे मन की बात तो जान ही नहीं पाए। अजहू न आए मिलत ही अवसर, अवधि बतावत लामी। अजहू न आए, आज भी नहीं आए, मिलत ही अवसर, हमसे मिलने के लिए, इस अवसर पर हमसे मिलने के लिए, जबकि हम उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। इस अवसर पर भी वो हमारे मन की बात जानकर, यदि वे अंतर्यामी हैं तो उन्हें मन की बात जान लेनी चाहिए थी कि हम उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। तो इस अवसर पर इस बात को यदि उन्होंने जाना है तो फिर वे आज भी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। अवधि बतावत लामी, और आज भी उन्होंने तुमको भेजकर अपने आने की अवधि को और भी दीर्घ कर दिया है, अपने आने की अवधि को और भी लंबी कर दिया है। तो इसीलिए हम कहती हैं कि यदि उन्होंने हमारे मन की बात जानी होती तो वे हमसे मिलने के लिए अवश्य आते, और क्योंकि वे आज भी नहीं आए और उन्होंने एक ऊपर से ये भी काम किया कि तुमको भेजकर अपने आने की अवधि को और भी लंबा कर दिया, तो हमें लगता है कि वे अंतर्यामी वगैरह कुछ भी नहीं है। अपनी चौपाई उड़ी बैठत अलिजो रस के कामी। अपनी चौपाई, चौपाई मतलब चोप यानी कि स्वार्थ। जब उन्हें स्वयं का स्वार्थ था, उन्हें और कोई नहीं मिला, तो अपनी चौपाई, अपने स्वार्थ के कारण उड़ी बैठत, उड़कर बैठ जाते हैं। अलिजो रस के कामी, जिस प्रकार से भंवरा रस का कामी होता है, जिस प्रकार से भंवरा रस का लोलूप होकर, रस लोलूप होकर जब उसे रस प्राप्त करने का स्वार्थ होता है तो वह फूल पर जा बैठता है, वरना वह फूल से उड़ जाता है, दूर चला जाता है। तो वह कृष्ण भी इसी प्रकार के हैं। जब उन्हें स्वार्थ था तो उन्होंने हमारे प्रति प्रेम भाव रखा, लेकिन अब वे हमें दर्शन भी नहीं देते। तो वे भी उसी भंवरे की भांति हैं, उसी रसलोलू भंवरे की भांति हैं, जो स्वार्थ होने पर फूलों पर बैठ जाता है और स्वार्थ पूरा होने पर वह उन फूलों से उड़कर दूर चला जाता है। तिनको कौन परेखो कीजिए जो है गरुड़ के गामी। तिनको कौन परेखो कीजिए, कि परेखो यानी पछतावा। अरे उन कृष्ण की इन बातों का पछतावा भी क्या करना, जो है गरुड़ के गामी, कि जो गरुड़ पर गमन करने वाले हैं, गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, उनकी बातों का क्या पछतावा करना। क्योंकि गरुड़ बड़ी तेज गति से यात्रा उड़ने वाला पक्षी है, तो जो इतनी तेज गति से यात्रा करने वाले हैं, इतने तेज गति से यात्रा करने वाले पक्षी की सवारी करते हैं, उनकी बातों का क्या पछतावा करना। उनका तो ये व्यवहार हो ही सकता है कि जो तेजी से बदले, जिस प्रकार से गरुड़ तेजी से उड़ता है तो उनका व्यवहार भी तेजी से बदलेगा, ये तो बात स्वाभाविक ही है। आई उघरी प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी। देखिए पहले जो पीतल के बर्तन होते थे उन पर कलई की जाती थी, और कलई इसलिए की जाती थी ताकि जो पीतल के बर्तन पे, क्योंकि वो अभिक्रिया करता है खाने पीने के पदार्थों के साथ,
तो उस कारण से वो खराब ना हो इसलिए उस पर कलई की जाती थी। लेकिन जैसे ही उसमें खटाई रख दी जाए तो उसकी कलई उतर जाती थी। तो उसी बात को उपमा बनाते हुए गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि लेकिन हे उद्धव, अब तो जो श्री कृष्ण का प्रेम है, प्रीति है, जो श्री कृष्ण का प्रेम है, वो कलई की भांति उसी प्रकार से हमारे सामने उघरी यानी प्रकट हो गया है, जिस प्रकार से बर्तन में खट्टा पदार्थ रखने से कि बर्तन में खटाई रखने से उसकी कलई छूट जाती है और उसका असली रूप, बर्तन का असली रूप दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से अब हमें कृष्ण के प्रेम की वास्तविकता का पता चल गया है। सूर इते पर अनखनी मरियत उद्धव पीवत मामी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि इते पर अनखनी मरियत, कि हम तो उन श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में व्याकुल होकर मानो मर रही हैं, अनखनी तड़प तड़प कर मर रही हैं। और हे उद्धव पीवत मामी, तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो। पीवत मामी, मामी पीने का अर्थ क्या है? किसी का पक्ष लेना या किसी की तरफदारी करना। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, ये तो बताओ कि वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सोह दे, बुझती सांची ने हासी। मधुकर कही, हे मधुकर कहो, समझाई समझाकर, सोह दे, हम तुम्हें सौगंध देती हैं, हम तुम्हें कसम देती हैं कि उद्धव हमें यह बात समझाकर कहो। बूझती सांची ने हासी, हम सत्य ही तुमसे पूछ रही हैं, पूछने के लिए ही तुमसे पूछ रही हैं, हम तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हैं, हम तुम्हारा उपहास नहीं कर रही हैं, हम तो तुमसे सत्य में ही ये बात पूछ रही हैं, तुम हमें यह बात समझाकर कहो। को है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी, कि उसका जनक कौन है, उसका पिता कौन है, उसकी जननी उसकी माता कौन है, को नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी दास दासी इत्यादि कौन है। कैसे बरन बेश है कैसो, कि रस अभिलाषी, कि कैसो बरन उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो कि उसके वेशभूषा कैसी है, कि रंग कि रस अभिलाषी, और किस रस की वो इच्छा करता है, किस रस का वो उपभोग करता है। पावे गो पुनि कियो आपनी, जोरे करे गो गांसी। पावे गो कि पाएगा, पुनि फिर, कियो आपनी कि अपने किए का फल प्राप्त करेगा, जोरे करेगो गांसी। यदि तुमने हमसे कुछ गांसी यानी कि छल कपट का व्यवहार किया, छल कपट युक्त बातें हमें बताई, तो तुम अपने उन कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त करोगे। यानी उद्धव को चेतावनी देती हुई कहते हैं कि हमें छल कपट की बातें करके बहकाना मत, यदि तुमने ऐसा किया तो तुम उसका बुरा फल भी प्राप्त करोगे। सुनत मौन हुए रहियो बामरो, सबे मति सूर सबे मति नासी, कि सुनत मौन हुए रहियो, कि यह बात सुनकर चुपचाप रह गया। बामरो यानी मूर्ख सा बनकर, पागल सा बनकर चुपचाप रह गया। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की सारी बुद्धि गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर नष्ट हो गई। पद संख्या 118 की व्याख्या, कहियो ठकुराई थी हम जानी। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से ये कहना कि ठकुराई थी हम जानी, हमने उनकी जो ठकुराई है उसको जान लिया है, उनके स्वामित्व को, उनके अधिकारों को जान लिया है। जिस प्रकार से वो मथुरा में ठाकुर बनकर रहते हैं, जिस प्रकार से वो राजा बनकर रहते हैं, हमने उनकी उस ठकुराई को भली भांति जान पहचान लिया है, हम उससे परिचित हो चुकी हैं। अब दिन चारी चलहु गोकुल में, सेवहु आई बहुरी रजधानी, कि अब दिन चारी चलहु गोकुल में, तुम उनसे ये कहना कि अब 4 दिन के लिए यानी थोड़े बहुत दिनों के लिए गोकुल में भी चलो, हमने तुम्हारी मथुरा की ठकुराई को तो पहचान लिया। सेवहु आई, सेवा करना, आकर बहुरी फिर से रजधानी, अपनी मथुरा राजधानी में, कि थोड़े बहुत दिनों के लिए चलो, गोकुल में भी चलो, और उसके बाद तुम पुनः मथुरा लौट आना और फिर से अपनी इसी राजधानी में जो तुम्हें प्रिय लगती है ना मथुरा, उस मथुरा में रह लेना, लेकिन कुछ दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए तो गोकुल में
चले चलो। हमको होश बहुत देखन की, संग लिए कुबिजा पटेरानी। हमको होश, इच्छा, होश मतलब इच्छा। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धो, हमें बहुत इच्छा है। किस बात की इच्छा है? देखने की। और किसको देखने की? उन कृष्ण को। संग लिए कुबिजा पटरानी, कि वे साथ में अपनी पटरानी कुब्जा को साथ लेकर आए और हमें उनको अपनी कुब्जा पटरानी को साथ लिए हुए देखने की बहुत होश है, बहुत लालसा है। ये सब बातें गोपियां व्यंग्य के रूप में उद्धव को कह रही हैं। पहुनाई ब्रज को दधि माखन, बड़ो पलंग अरु तातो पानी। पहुनाई आतिथ्य ब्रज को, कि वे अब थोड़ा बहुत ब्रज का भी आतिथ्य स्वीकार कर लें, क्योंकि अब तो वे अतिथि के समान ही रह गए, हमारे तो वे रहे नहीं हैं, तो वे ब्रज का आतिथ्य भी स्वीकार कर लें। उन्हें दधी यानी दही और मक्खन इत्यादि खिलाएंगे, दही और मक्खन आदि से उनका आतिथ्य सत्कार करेंगे हम। बड़ो पलंग, सोने के लिए बहुत बड़ा पलंग उनको देंगे। अरु तातो पानी, और नहाने धोने के लिए गर्म जल भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो वे थोड़े बहुत दिन अब ब्रज का आतिथ्य भी स्वीकार कर लें। तुम जन डरो उखल तो तोरियो, दावरी हूं भई अब पुरानी। दावरी हूं अब भई पुरानी। तुम जन डरो, कि हे कृष्ण, तुम उद्धव तुम उनसे कहना कि हे कृष्ण तुम अब मत डरो। उखल तो तोरियो, कि जिस उखल से माँ यशोदा ने तुम्हें बांधा था उस उखल को तो तोड़ दिया गया है। दावरी यानी कि डोर, और जिस डोर से बांधा था, दावरी हूं अब भई पुरानी, और वो डोर भी अब पुरानी हो गई है। वह बल कहां जसुमती कहकर, देह रावरी सोच बुढ़ानी। वह बल कहां जसुमती कहकर, और अब मां यशोदा के हाथों में भी वह बल कहां रह गया कि तुम्हें बलपूर्वक पकड़ लेंगी और तुम्हें बांधेंगी। वह बल अब उनके हाथों में नहीं रह गया है। देह रावरी सोच बुढ़ानी, देह उनकी काया, उनका शरीर, रावरे आपकी सोच चिंता में बुढ़ा गया है, कि उनकी देह तुम्हारी सोच करते करते अब बूढ़ी हो गई है। सुरभि बांटी दई ग्वालिनी को, मोर चंद्रिका सबे उड़ानी। सुरभि बांटी, और जो जितनी भी गायें थी वे सभी बांट दी गई हैं। किनको? ग्वालिनों को। नंद बाबा ने जो तुम्हारे घर में सारी गायें थी उन सबको ग्वालिनों को बांट दिया है। मोर चंद्रिका सबे उड़ानी, और जो तुम अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे वे सब भी अब तुम्हारे जाने के बाद यहां से उड़ गए हैं, ब्रज में एक भी नहीं। कभी तुम ये सोचते हो कि तुम इसलिए ब्रज में नहीं आते हो कि तुम्हें गायों का दूध निकालना पड़ेगा, गायों को चराना पड़ेगा, तो अब नंद बाबा के घर वो भी नहीं है। नंद बाबा और मैया यशोदा ने वो सारी गायें ग्वालिनों को बांट दी हैं, और मोर का पंख भी तुम्हें मुकुट में नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वे सब भी उड़ चुके हैं। सूर नंदजू के पाए लागो, देखू आए राधिका सयानी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहते हैं कि तुम कृष्ण को जाकर ये कहना कि वे एक बार आए और नंद जी के चरण स्पर्श तो करें, और फिर राधिका को भी एक बार देखाएं कि वह भी अब सयानी हो गई है, उसने भी अब अपने मन को समझा लिया है। पद संख्या 119 की व्याख्या। सुन सुनी उद्धव आवती हंसी। हे उद्धव, यह बात सुन सुनकर तो हमें हंसी आ रही है। कह वह ब्रह्मादि के ठाकुर, कह वह कंस की दासी। कह यानी कहां तो वे ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबके भी स्वामी ठाकुर, इन सबके भी स्वामी श्री कृष्ण, और कह वह कंस की दासी, और कहां वह कंस की दासी कुब्जा। भला उन दोनों का क्या मेल? गोपियां कहती हैं कि उद्धव ये बात सुन सुनकर कि कृष्ण और कुब्जा साथ रहते हैं, तो इस बात को सुन सुनकर तो हमें हंसी आती, क्योंकि कहां तो वे सभी तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण और कहां वह कंस की दासी कुब्जा। इंद्र आदि की कौन चलावे शंकर करत खवासी, कि इंद्र आदि देवताओं की तो बात हम क्या कहें, कि जिनकी चिरोरी, जिनका दासत्व या जिनकी नौकरी, जिनकी गुलामी स्वयं भगवान शिव तक करते हैं। निगम आदि बंदी जन जाके शेष शीश के वासी। निगम आदि की, निगम यानी पुराण, वेद पुराणों को निगम कहा जाता है। तो वेद पुराण इत्यादि जिनके बंदी जन हैं, देखिए बंदी जन उनको कहा जाता था, चारण इत्यादि उनको कहा जाता था, जो राजा के दरबार में रहते हैं और राजा के गुणों का गान करते हैं, उन्हें बंदीजन कहा जाता था। तो ये जो कृष्ण हैं इनके तो बंदीजन भी वेद और पुराण हैं, अर्थात वेद और पुराण जिनकी महिमा का गायन निरंतर करते रहते हैं। और शेष शीश के वासी, शेष यानी शेष नाग,
जो शेषनाग के सिर पर विराजमान रहते हैं। शेषनाग की सैया पर भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, तो शेषनाग के शीश पर जो निवास करते हैं, जाके रमा रहती चरणी तर कौन गने कुबिजासी, जाके रमा रहत, रमा यानी लक्ष्मी, रहत रहती है, चरणनी तर यानी पैरों के पास, कि जिनके पैरों के पास हमेशा ही लक्ष्मी विद्यमान रहती है, कौन गने कुबिजासी, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण के सामने भला कुब्जा जैसी स्त्री की क्या गणना, कौन गणे, उसकी गिनती कौन करे। सूरदास प्रभु दृढ़ करी बांधे प्रेम पुंज की पासी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगे कि लेकिन हाँ, हम उस कुब्जा की एक बात की तो प्रशंसा करेंगे कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बिल्कुल दृढ़ता से बांध लिया है। कुब्जा ने अपने प्रेम के बंधन से भगवान कृष्ण को इस प्रकार से दृढ़ता से बांध लिया कि वे अब उन्हीं के पास रहते हैं। पद संख्या 120 की व्याख्या, काहे को गोपीनाथ कहावत। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वे कृष्ण अपने आप को गोपीनाथ क्यों कहलवाते हैं। उन्होंने अपना एक नाम रख रखा है गोपीनाथ, यानी गोपियों के स्वामी, तो वे अब अपने आप को गोपीनाथ कहलाने के हकदार क्यों हैं, क्यों कहलवाते हैं। जो मधुकर वे श्याम हमारे क्यों नहीं हिलो आवत, कि हे मधुकर, हे भ्रमर, यदि वे कृष्ण हमारे हैं और यदि वे गोपीनाथ ही हैं, वास्तव में वे गोपीनाथ हैं, गोपियों के स्वामी हैं, तो वे हमारे स्वामी हुए, तो इहा लो क्यों न आवत, इहलो क्यों न आवत, इहलो यानी यहां हमारे पास क्यों न आवत, तो वे हमारे पास आ क्यों नहीं जाते। यदि ऐसा है तो वे हमारे पास आ क्यों नहीं जाते। सपने की पहचानी मानीजे हम ही कलंक लगावत, सपने की पहचानी, सपने की पहचान मानीजिए अपने हृदय में, वे मानते हैं हमारे साथ वे संबंध को इस प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से सपने में उनसे संबंध हुआ हो। देखिए, जिस प्रकार से व्यक्ति का स्वप्न में किसी के साथ संबंध बनता है, तो स्वप्न का वह संबंध कोई वास्तविक संबंध थोड़े ही होता है, व्यक्ति स्वप्न के बाद उस संबंध को भूल जाता है। तो उसी प्रकार से गोपियां कृष्ण के लिए व्यंग्यात्मक बात कहते हुए ये बता रही हैं कि उन्होंने तो हमारे साथ सपने जैसा संबंध स्थापित किया, अपने हृदय में हमारे साथ जो संबंध मानते हैं वो स्वप्न का संबंध हो जैसे उसी प्रकार से मान रहे हैं। हम ही कलंक लगावत, और हमारे ऊपर ये कलंक लगा देते हैं कि मैं गोपीनाथ हूं, मैं गोपियों का स्वामी हूं, मैं गोपियों का हूं, तो हमारे सिर पर ये कलंक क्यों लगाते हैं वो, जब हमसे सपने जैसा ही संबंध वो मानते हैं। जो पे कृष्ण कुबरी रीझे सो पे किन बिरद भुलावत, कि जो पे कृष्ण कुबरी रीझे, कि वो कृष्ण यदि कुब्जा पर ही रीझे प्रसन्न हो गए हैं, यदि उन्हें कुब्जा ही अच्छी लगती है, कुब्जा पर ही वे प्रसन्न हैं, तो पे बिरद सोई किन बिरद बुलावत, बिरद मतलब उसी नाम से बुलवाना, पुकारे जाना पसंद क्यों नहीं करते। यदि वे कुबरी से प्रसन्न हैं तो कुबरीनाथ कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते, वे गोपीनाथ ही कहलवाना पसंद क्यों करते हैं। हमें तो यह बात समझ नहीं आती। अभी उन्हें गोपीनाथ की अपेक्षा कुबरीनाथ कहा जाना चाहिए, उन्हें स्वयं को कुबरीनाथ कहलवाना चाहिए। जो गजराज काज के ओरे ओरे दसन दिखाव, जिसकी हे उद्धव, जिस प्रकार से गजराज यानी हाथी के काज के ओरे यानी काम के तो कुछ और हैं, ओरे दसन दिखावत, और वो दिखाने के लिए और ही दांतों को धारण किए रहता है, कि हाथी के दांत खाने के तो कुछ और होते हैं और दिखाने के लिए उसके दांत कुछ और होते हैं। इसी प्रकार से इन कृष्ण का प्रेम दिखाने के लिए तो हम पर है, लेकिन वास्तव में उनका प्रेम हम पर नहीं, अपितु उनका संबंध हमसे नहीं, अपितु केवल उस कुब्जा से ही है। ऐसे हम कई बे सुने गए को सूर अनत बिरमावत, तो हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, इसी प्रकार से हम तो केवल कहने सुनने के लिए हैं, औरों को बताने के लिए हैं कि मैं गोपीनाथ हूं या कृष्ण गोपीनाथ हैं, तो वे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अनत बिरमावत, कि वे तो अन्यत्र ही भ्रमण करते हैं, उनका प्रेम तो अन्यत्र यानी
कुब्जा पर ही है। हम तो केवल कहने सुनने के लिए गोपी हैं, हम तो, हमारे लिए प्रेम तो उनका केवल कहने सुनने के लिए है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उनका प्रेम हमारे लिए ना होकर कुब्जा के लिए ही है। तो आज हमने पद संख्या 120 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।